जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपनी चैनल जय गुरुदेव पर। हम कर रहे हैं बालकांड में श्री राम गुणों श्री रामचरित की महिमा का पाठ। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए करते हैं आज के पाठ को प्रारंभ। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यम दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबग स्नेह बनसिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम कथा है वह मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभंग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दनी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देवतरु बर के, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकबि सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपाधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है।
सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिम ईधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। की नहीं प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आश्चर्य जु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आश्चर्य जु करी अस जानी। राम कथा के मिति जग नाहि असी प्रतीति तिन्ह के मन माहि। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी है वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। करिय न संशय अस उर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर्य न मान ही जिन्हीं के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूर सिर धरि गुरु पद पंकज धूरि पुनि सबहि बिनऊ कर जोरि करत कथा जिहि लागी न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरुजी के चरण कमलों की सर पर धरकर मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवई नाई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर से रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम मानस का रूप और उसके महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। आगे की वीडियोस में भी ऐसे ही बने रहिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।